हाँ जी, क्लास 11 कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे और एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ने में मजा बहुत आ रहा होगा। चैप्टर 1 अबाउट टू एंड, दो छोटी छोटी लास्ट वीडियोस, ये सेकंड लास्ट वीडियो है। इससे नेक्स्ट जो आएगी वो लास्ट वीडियो होगी जहां पे हम आपको सारे चैप्टर 1 के नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे। और आपकी चैप्टर 1 की जर्नी कैसी रही हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि चैप्टर 2 भी रेडी है, पूरा एंटरप्रेन्योरशिप रेडी है आपके लिए, हम लेके आते रहेंगे। ज्यादा टाइम तो ऑब्वियसली नहीं लूंगा। लास्ट क्लास में हमने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बात की थी एंटरप्रेन्योरशिप की। आज हम बात करेंगे प्रोसेस की। आज हम प्रोसेस की बात करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप की। आपको मैं बता देता हूं, टोटल 8 प्रोसेसेस हो जाते हैं, जिसमें सबसे पहले मैं बात करता हूं सेल्फ डिस्कवरी की। एक एंटरप्रेन्योर अपनी सेल्फ डिस्कवरी की बात करेगा, उसके बाद अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करेगा, आइडिया को जनरेट करेगा एंड इवेल्युएट करेगा, फिर प्लानिंग, फिर कैपिटल रेस करेगा, स्टार्टअप स्टार्ट करेगा, उसकी ग्रोथ करेगा एंड उससे एग्जिट ले लेगा यानी हार्वेस्ट। ये 8 स्टेप्स एक एंटरप्रेन्योरशिप की जो जर्नी है ना वो बड़ी इंटरेस्टिंग बनाते हैं। यहां से यहां तक की जो जर्नी है ना, वहां पे आप बहुत कुछ पा सकते हैं। तो आइए ज्यादा टाइम ना लेते हुए सीधा टॉपिक पे आते हैं। वीडियो छोटी रहेगी, मैं फिर बता देता हूं, बट मजा आपको बहुत आएगा इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं स्टेप 1 सेल्फ डिस्कवरी की। कह रहे इट इंक्लूड्स लर्निंग व्हाट दे एंजॉय डूइंग। वो लर्न करो जो आप एंजॉय करते हो करने में। एग्जामिनिंग देयर स्ट्रेंथ, अपनी स्ट्रेंथ को एग्जामिन करो, वीकनेस को एग्जामिन करो एंड एज वेल एज वर्क एक्सपीरियंस एंड रिलेटिंग इट टू पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज। अपने वर्क एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोचो। पहला हो गया सेल्फ डिस्कवरी, आपने अभी सिर्फ डिस्कवरी अपने बारे में बात की है। उसके बाद बात कर रहे हैं आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज। अब अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई कैसे करें? कहते हैं इट इंक्लूड्स लुकिंग फॉर नीड्स। मैं हमेशा बताता हूं कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है, पहले या तो वो दो चीजें सॉल्व कर रहा हो, या तो किसी प्रॉब्लम को पब्लिक की या उनकी जरूरतों को यानी नीड्स की। तो मैं बात कर रहा हूं इट इंक्लूड्स लुकिंग फॉर नीड्स, वांट्स, प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस दैट आर नॉट येट बीइंग मेट एंड डेल्ट इफेक्टिवली। जहां तो हमने उसको मीट नहीं किया या मीट किया तो इफेक्टिवली डील नहीं कर पाए। ये सब बात करते हैं आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटी में। उसके बाद करते हैं जनरेटिंग एंड इवैल्यूएटिंग द आइडियाज। इट इन्वॉल्व्स यूजिंग क्रिएटिविटी, अपनी क्रिएटिविटी को यूज करते हुए एंड पास्ट एक्सपीरियंस को यूज करते हुए टू डिवाइस न्यू एंड इनोवेटिव वेज, नए या इनोवेटिव वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम and met in need and then narrowing the field to one best idea। हो सकता है कोई एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी उस पे काम कर रहा हो, बट आपके नए रास्ते, आपके नए तरीके उस प्रॉब्लम को कैसे बेहतर सॉल्व कर पा रहे हैं, वहां पे हम बात करते हैं जनरेटिंग एंड इवैल्यूएटिंग आइडियाज की। उसके बाद कह रहा है प्लानिंग। कह रहा है इट इन्वॉल्व्स रिसर्चिंग एंड आइडेंटिफाइंग। रिसर्च करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे रिसोर्स रिक्वायर्ड या नीडेड टू टर्न दिस आइडिया इनटू अ वायबल वेंचर। उस आइडिया को एक वायबल वेंचर कैसे बना सकते हैं। ऑल्सो डूइंग रिसर्च इन द फॉर्म ऑफ रिटन बिजनेस प्लान। एक बिजनेस प्लान रिटर्न होना चाहिए एंड प्रिपेयरिंग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। एंड एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कैसे प्रिपेयर किए जा सकते हैं, ये सब आ जाता है मेरे प्लानिंग फेज में। देखो अभी तक हमने 4 स्टेप पढ़े। सबसे पहले सेल्फ डिस्कवरी, उसके बाद आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटी, उसके बाद जनरेटिंग एंड इवैल्यूएटिंग आइडियाज एंड देन प्लान। अब बात आएगी कैपिटल कैसे रेज करेंगे, स्टार्टअप कैसे बनाएंगे, ग्रोथ कैसे करेंगे एंड हार्वेस्ट। उसके बाद बात कर रहा है रेजिंग स्टार्टअप कैपिटल। अब पैसा भी तो चाहिए किसी भी बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए। कह रहा है इट इंक्लूड्स द बिजनेस प्लान टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर। इन्वेस्टर्स लेके आएंगे, कैपिटलिस्ट लेके आएंगे, पार्टनर्स लेके आएंगे। ये तीनों हमारे बिजनेस को चलाने में हमारी मदद करेंगे कुछ इक्विटी के बदले। दिस स्टेज कैन इन्वॉल्व प्रोड्यूसिंग प्रोटोटाइप्स और टेस्ट मार्केटिंग सर्विसेज। ठीक है, अब यहां पे कुछ चेंजेस होंगे, इनके सजेशंस भी हम लेंगे। ये सब आ जाता है मेरा रेजिंग स्टार्टअप कैपिटल। बात करते हैं स्टार्टअप। इट इंक्लूड्स लॉन्चिंग द वेंचर। अब वेंचर लॉन्च हो जाएगा, डेवलपिंग अ कस्टमर बेस एंड एडजस्टिंग मार्केटिंग एंड ऑपरेशनल प्लान एज रिक्वायर्ड। ठीक है, अब कस्टमर बेस सेट करेंगे और मार्केटिंग टेक्निक्स के बारे में सोचेंगे कि कैसे ऑपरेशन प्लान बना सकते हैं जो हमारे लिए रिक्वायर्ड हो। उसके बाद 7th स्टेप आ जाता है मेरा ग्रोथ स्टेप। कहते इट इंक्लूड्स ग्रोइंग द बिजनेस, डेवलपिंग एंड फॉलोइंग स्ट्रेटजीज, प्लान्स, एडॉप्टिंग न्यू सर्कमस्टांसेस। नए नए एनवायरमेंट सर्कमस्टांस के साथ हम कैसे अडेप्ट कर सकते हैं और कैसे ग्रो कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। एंड लास्ट में हार्वेस्ट। कह रहे इट मींस सेलिंग द बिजनेस एंड हार्वेस्टिंग द रिवॉर्ड। अब मैंने अपना बिजनेस बेच दिया, जो मुझे मेरी मेहनत का रिवॉर्ड मिलना चाहिए था वो मैं हार्वेस्ट करूंगा। फॉर मैनी एंटरप्रेन्योर्स दिस आल्सो मींस, ठीक है, कि अब वो नए वेंचर्स में जाएंगे, नए चैलेंजेस को फेस करेंगे। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये था मेरा पूरा प्रोसेस, 8 स्टेप का प्रोसेस। छोटी सी वीडियो, इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट अब आपके लिए जो आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। प्लीज जुड़े रहिए हमारे साथ एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, जो कि चैप्टर 1 की लास्ट वीडियो होगी।